मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि जो डल के इस वक्त देखभाल है, बाकी जो कंट्रोल है ओवरऑल है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद कर रहा है। बिकॉज़ एक पीआईएल फाइल की गई थी ताहिर इकबाल वर्सेस स्टेट, तो वो बड़ी सालों से चल रही है। उसके डायरेक्शन के मुताबिक एक कमेटी बनी है, कमेटी ऑफ हाई एक्सपर्ट्स में, जिसमें श्रीधरन सर जी जैसे बंदे ऑफिसर्स मेंबर्स हैं। तो एक डायरेक्शन हमें भी आई कि आप देखो, जो 2010 से आज तक आपने हाउस बोट्स ना रजिस्टर किए हैं ना रिन्यूअल किया है उनकी। 2009-10 से कोई रिन्यूअल नहीं है, 11 साल तकरीबन हो गए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी नहीं थी रिगार्डिंग देयर रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल किसी का ख़राब हो गया, वो कैसे रिपेयर करेगा, रिज्यूमिनेट करेगा, रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, या कोई फॉर एग्जांपल सरेंडर करना चाहता है, या कोई क्रूज़ बोर्ड बनाना चाहता है, या कोई डुंगा बोर्ड कराना चाहता है, या जनरल रिन्यूअल करना चाहता है। रिसेंटली हमने एक यहाँ GIS मैपिंग कराई, उसमें से हमें पता चला कौन कहाँ है, कितने पोजीशन है, क्या पोजीशन। और दूसरा एक फायर ऑडिट भी हमने कराया। उस फायर ऑडिट में हमने देखा कि 99.9% हाउस बोट जो है विदाउट फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हैं। तो नेचुरली एक मजबूरी हुई कि एक पॉलिसी बनाई। तो एक पॉलिसी हमने बनाई, एक गाइडलाइन बनाई, जिसमें हर एक आस्पेक्ट है कि आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कितना हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लाउडा की डायरेक्शंस होनी चाहिए, आपका A क्लास, B क्लास, C क्लास का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ किचन, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑल अदर थिंग्स। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रूज़ बोट बनाना चाहता है, अगर कोई डुंगा बोट बनाना चाहता है, अगर कोई सरेंडर करना चाहता है, एवरी आस्पेक्ट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। एक पॉलिसी हमने बनाई, जो पॉलिसी डिफरेंट स्टेज से होकर फाइनल स्टेज पर आ गई है, और अब हमने पब्लिक डोमेन में डाल दी है, एक आम शहरी के लिए भी इन जनरल, और हाउस बोट ओनर्स के लिए भी इन पर्टिकुलर, कि आप अगर कोई उसमें सजेशन चाहते हैं, रिकमेंडेशन चाहते हैं, मॉडिफिकेशन चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस इन राइटिंग। इससे पहले हमने एक मीटिंग भी की थी इसी यहाँ TRC हॉल में, जिसमें हमारे VC साहब भी थे, सेक्रेटरी से भी ऑफिसर्स थे, मैं भी वहाँ था, और पूरे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पूरे 3-4 घंटे मीटिंग हो गई, उसमें एक एक आइटम डिस्कस हो गया। तब भी हमने उनको बताया, आप इन राइटिंग में दे दो, आप मेल कर लो, आप हार्ड कापीज़ दे दो, वट एवर यू लाइक। इवन उसमें सिर्फ हाउस बोट वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कॉमन पब्लिक डोमेन में है। तो एनीबडी कैन गिव देयर सजेशन, व्यूज़, एंड अगर कोई इनको चीज़ अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, दे कैन टेल अबाउट दैट, they can give their suggestion, and only after getting those remarks, after getting the inputs, it will be finalized। लेकिन ये एक बहुत मजबूरी है, इम्परेटिव है कि एक पॉलिसी बने, एक रेगुलेशन बने, ताकि जो भी ये इस वक्त फॉर एग्जांपल आपको पता है, जब अनरजिस्टर्ड हाउस बोट हो, जब रिन्यूअल इसकी 10 साल से नहीं हो, खुदा न खासा कल इसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, दैट विल बी अ मर्डर, दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड विद एनी कंप्यूटर अथॉरिटी। अब जब रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि अब बड़ी जो पुराना हमारा एक्ट था जहाँ टूर ट्रैवल एक्ट का, वो 1978 का है। तो जो उसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं, वो इस वक्त रिलेवेंट वर्चुअली नहीं है। बड़ी चीज़ उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ अंडर प्रोसेस। लेकिन मीनवाइल चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की डायरेक्शन थी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की डायरेक्शन थी, इवन चीफ सेक्रेटरी सर की डायरेक्शन थी, उसके मुताबिक हमने एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बनाई, जिसमें एवरी आस्पेक्ट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ नाउ इन पब्लिक डोमेन, एंड वी आर वेटिंग 6 तारीख तक हमने एक्सटेंड उसमें डेट रखा है। जो ही हमारे अल्टीमेट सजेशंस आएंगे या मॉडिफिकेशन के लिए, वो वंस अगेन कंसिडर, दोबारा ज़रूरत पड़ेगा उनके साथ भी मीटिंग करेंगे, जो इशू उठाए होंगे उनके साथ दोबारा डिस्कस करेंगे। इन केस ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पॉइंट जस्टिफाइड लगेगा, वी विल इनकॉर्पोरेट दैट। अगर कोई ऐसी फजूल लगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर। जनाब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये पहल उठाई है कि किस तरह हम इस पॉलिसी को हाईलाइट करें अपने रियासत के इंतज़ामिया में। तो सबसे पहले मैं ये बता के चलूँ कि आज जैसे सबको मालूम है कि पिछले 3 दहाइयों से ये जो हाउस बोट इंडस्ट्री है, या जो भी शोबे सयाहत से रिलेटेड है, ख़ासकर मैं इस वक्त मौजू हमारा हाउस बोट है, तो हाउस बोट की ही बात करूँगा। 3 दहाइयों से यानी 30 सालों से हम हाथ पे हाथ बैठे हुए हैं। खवा वो 2008 का अनरेस्ट हो, बालतल इशू हो, या 2009 का शुपियन केस हो, 2010 का अनरेस्ट हो, सैलाब 2014 का हो, फिर उसके बाद 2016 का जो
अनरेस्ट हुआ था सबको मालूम है, और उससे भी बड़ी ख़तरनाक जो इशू सेटबैक हुआ इस टूरिज़म का वो 5 अगस्त को, जब यहाँ के इंतज़ामिया ने ट्रैवल एडवाइजरी का जो ऐलान किया था कि जो यहाँ पे टूरिस्ट है वो वापस अपने अपने स्टेटों में चला जाए, जिससे इस शोबा सयाहत ख़ासकर हाउस बोट इंडस्ट्री को ज़बरदस्त धचका लगा। उसके बाद अगर कोई उम्मीद थी तो हमने जैसे अपने हाउस बोटों को सफाई की थी, जिस तरह रोज़मर्रा का काम होता है हमारा हर साल, तो कोरोना ने उस खामी को पूरा कर दिया। अभी हम उससे नहीं जूझ रहे थे तो रियासत के इंतज़ामिया ने हम पे एक ड्रैकोनियन लॉ, जिसको हम अपने अल्फाजों में कहें ड्रैकोनियन लॉ जैसी तरबियत पे हाउस बोट गाइडलाइंस पॉलिसी मंजर आम लाई है। और ख़ासकर इसमें मैं आपको चीदा कुछ ऐसे लाइंस बता दूं कि जो हमें इंस्ट्रक्शन की गई है कि क्या हमें करना है। इसमें जो हमारी हाउस बोट की लाइसेंस है किस तरह इसको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किया जाएगा। तो सबसे पहला जो लाइन इसमें है, राइट टू लिव हमसे छीना जाता है। वो ऐसे कि जो भी हमारे पीछे आप देख लेंगे, अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो हमारे हर हाउस बोट के पीछे एक रहायशी मकान होता है, या हट कहिए या डूंगा बोट पहला हुआ करता था। तो इस पॉलिसी के तहत हमसे कहा गया कि यू शुड पुल डाउन इलीगल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हम आपको आपकी रिन्यूअल जो हाउस बोट की है वो हम आपको रिन्यू करेंगे। इसी तरह हमें 5 अथॉरिटीज़ से एनओसी लानी है। मुझे बताइए, हमें लावडा से अगर ये पिछले जब से यहाँ पे हाउस बोट का जो ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक हम डिपार्टमेंट जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना जो सर्टिफिकेट थी हमारी, हम रिन्यूअल करा करते थे 1 साल के बाद, यानी एंडिंग मार्च तक। लेकिन अब क्या है कि हमने लावडा में भी जाना है, हमें फायर सर्विस में भी जाना है, हमें पोल्यूशन कंट्रोल रूम में भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी जाना है। इसी तरह न जाने कितनी और उन्होंने ऐड की है मज़ीद अथॉरिटीज़ जिनसे हमें ये एनओसी लानी है। इतना ही नहीं, कहते कि जैसे मेरी मिल्कियत यहाँ पे है अपनी है और हाउस बोट वहाँ पे खड़ा हुआ है पिछले 80 सालों से 100 सालों से, तो ये कहते हैं कि अगर टूरिज़म चाहे तो आपको कहेंगे कि आप अपना जो ये हाउस बोट है जहाँ पे इस वक्त ये मुकाम है दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो आपको करना है, डिनाई नहीं करना है। डिनाई करेंगे तो उसमें भी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यूअल नहीं हो सकती है। इसी तरह न जाने इसमें कितने लाइंस ऐसी है जो हमारे पे सीधा अटैक किया जाता है इस हाउस बोट इंडस्ट्री पे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इंतज़ामिया को हाउस बोट नहीं रखना है, इनकी कोई ऐसी पॉलिसी होगी कि इनको वैनिश करना है इस हाउस बोट को, जो कभी कभार शोफा आफाक जल डील का जेवर कहा झील जल का जेवर कहा जाता था, अगर इसको नहीं रखना है तो हम कहते हैं खुशामदीद, आप करिए, आप पहल करिए, लेकिन जो हमारे 200 साल या 150 साल 100 साल का रॉयल्टी है हमें वो दीजिएगा। इसको नेशनलाइज करिएगा। जो इस वक्त मार्केट वैल्यू हमारे हाउस बोटों का है वो हमें दीजिएगा, और जो आप हमसे हमारा लाइवलीहुड छीन रहे हैं, हर एक कुंबा जो इस पर डिपेंड करता है उसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी दीजिएगा। हमारे मुतालबात यही होंगे। बाकी आप लोकल डोमेन में इसको डाल देंगे ताकि हमें उसमें कमेंट्स आ जाए। कमेंट्स क्या देंगे? हम खुद मर चुके हैं आज की डेट में। अगर देखा जाए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है, हमारे 2 टाइम का खाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। आपने चलिए ठीक है, मानता हूँ आपने ये ड्रैकोनियन लॉ जैसी तरबियत हाउस बोट पॉलिसी हम पे थोपी है। हम कहना चाहते हैं आपसे ही, आपकी वसादत से, इस चैनल की वसादत से, आज की तारीख में जो रियासती इंतज़ाम में हमें 1 महीने पहले हज़ार रुपया का रिलीफ पैकेज ऐलान किया था, तो क्या ये वो जो 1000 रुपया आप नहीं दे पा रहे हैं हमको, हमें जो रिपेयरिंग करनी है, इसकी जो कॉकिंग करनी है, उसके लिए हमें 50 हज़ार रुपया खर्चा होता है। जनाब, हम आपसे कहना चाहते हैं अगर आप हमें वो 50 हज़ार नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे आज की डेट में 3 महीने आपका उसमें जो पॉलिसी है उसमें आपने लिखा है विद इन 3 मंथ्स यानी 90 दिन के अंदर अंदर जब यह पॉलिसी ड्रैकोनियन पॉलिसी लागू हो जाएगी रियासत में, इस जम्मू कश्मीर में हमारे लिए, तो आने वाले 90 दिन में आपको वही चीज़ें करनी है जो इस पॉलिसी में है। बताइए मेरे को टिम्बर कहाँ से लाऊं, मैं रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करूं, उसके लिए पैसे कैसे लाऊं, मेरे को अपने फैमिली के लिए खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, तो वो काम कैसे हो जाएंगे।